योगी आदित्यनाथ जाति रामचरितमानस एजेंडे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2017 से पहले ही राज्य के युवा पहचान के संकट से पीड़ित थे और अपराधी समानांतर सरकार चला रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में पहली बार पद संभाला था। सपा जाति और रामचरितमानस की बात कुशल डबल इंजन सरकार से ध्यान हटाने के लिए करती है, लेकिन यूपी के लोग भगवान राम के अस्तित्व और संत तुलसीदास, जिन्होंने कालातीत महाकाव्य लिखा था, की विरासत पर सवाल उठाने वालों को उनके सही स्थान पर रखा दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कहा, मुख्यमंत्री 22 फरवरी को राज्य विधानसभा में पेश किए गए बजट पर बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनवरी में उस समय विवाद खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ छंदों को पिछड़े दलितों और महिलाओं के लिए अपमानजनक बताया था। उन्होंने मांग की थी कि या तो उन हिस्सों को हटा दिया जाए या पूरी रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सपा सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा में राज्य की खराब स्थिति, भूख से मौत और किसानों की आत्महत्या को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि 40 सालों में 2017 तक पूर्वी यूपी और राज्य के तराई क्षेत्र में अनुमानित 50,000 बच्चों की मौत हुई। इस अवधि के दौरान राज्य ने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकारें देखी। सपा नेताओं ने कभी जाकर देखने की जहमत नहीं उठाई। मरने वाले ज्यादातर बच्चे दलित और वंचित परिवारों से थे, जबकि वे जाति के बारे में बात करते हैं। हमने बच्चों की इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों पर पूर्ण रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं में पहचान का संकट था। किसान आत्महत्या कर रहे थे, गरीब लोग भुखमरी का सामना कर रहे थे, भुखमरी से मौत हो रही थी और महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। योगी आदित्यनाथ संगठित अपराध में शामिल लोग समानांतर सरकार चला रहे थे। जमीन हो, खनन हो या जंगल, सभी तरह के माफिया फल फूल रहे थे। पिछले 6 वर्षों से स्थिति बदल गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब ये युवा गर्व के साथ कह सकते हैं कि वे उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ शिक्षित हुए हैं। इस बदलाव को संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली या मुंबई में निवेशकों का सम्मेलन आयोजित किया, जबकि हमने इस यूपी में आयोजित करना शुरू कर दिया। हमारे पहले यूपी फरवरी 2018 में इन्वेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे, जबकि अब 2023 में 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। पहले निवेश केवल एनसीआर राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बड़े पैमाने पर नोएडा के लिए आया था। अब कुल 75 जिलों के हर एक जिले से प्रस्ताव हैं। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य सहित सपा का कोई भी एमएलसी विधान परिषद में नहीं था। जब योगी ने गुरुवार को विधान परिषद में बात की, मुख्यमंत्री के आने से पहले वे जा चुके थे। 100 सदस्यीय उच्च सदन में समाजवादी पार्टी के केवल 9 सदस्य हैं, जबकि भाजपा के पास 74 सदस्य हैं।